Today, we are diving into something we all experience but rarely fully understand relationships. From teenage love that feels all consuming to adult relationships that demand clarity and intention. We are going to unpack it all. So, we'll be talking about what loyalty really means, how priorities shape connections, and the psychological patterns that often go unnoticed but deeply affect how we love and relate to people. So, this is not just about relationships with others, it is also about the relationship we have with ourselves along the way, a little more honestly. So, are you ready? बिल्कुल जी। ओके, तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि when people say relationships, what do they usually mean and what do they often miss? कहाँ से आया है ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका। रिलेशनशिप तो मतलब लाइक जब से ह्यूमंस हैं तभी से रिलेशनशिप्स हैं। फर्स्ट ह्यूमन रिलेशनशिप तो बहुत स्टार्ट से है, ये जरूर कह सकते हो कि इसका फॉर्म बहुत ही आज के जिस तरह के इवॉल्व फॉर्म में है, उस फॉर्म में नहीं रहा होगा। लेकिन हाँ, मतलब इन वन वे और अनदर ये हमेशा से रहा है। भले ही अलग अलग लेवल पर रहा हो, कम्युनिकेशन के लेवल पे नहीं रहा हो इतने, और इवन या तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है। और और अगर हमारे पास अ, रिलेशनशिप्स नहीं हो तो व्हाट डू यू थिंक दैट वी विल ऑफन मिस? देखो, रिलेशनशिप इस नहीं हो तब तो फिर यू आर गॉन। व्हाई? आपका रिलेशनशिप, हाँ बिल्कुल। हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स ओनली। लाइफ में रिलेशनशिप्स अगर नहीं है आपके, तो कितना कुछ भी कर लो आप लाइफ में, कुछ भी मैटर नहीं करता। यू वोंट बी एबल टू फील हैप्पी अबाउट इट। रिलेशन हैप्पीनेस जिसको कहते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा कि मैं हैप्पी रहना चाहती हूँ, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, मुझे मेरा पर्पस है हैप्पी होना। अगर आपका पर्पस ये है हैप्पी होना, तो आपको फोकस करना है रिलेशनशिप पे, राइट। राइट। हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स ओनली। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है, लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल पर्पस यही होता है। रिलेशनशिप ही आपका मेन कोर है हैप्पीनेस का। अगर वहां पे आपका लैकिंग है एरिया, कुछ मेजर रिलेशनशिप्स हैं जो ब्रोकन है, मे बी विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नॉट कलीग्स बट सिबलिंग्स, ये दैट। राइट। यस। राइट, सिबलिंग्स। अगर मेजर रिलेशनशिप ब्रोकन है तो यू आर डूम्ड। और ये जो प्यार का आइडिया है, व्हाट डू यू थिंक कि दिस इज समथिंग वी लर्न और समथिंग वी इनहेरिट? देखो, प्यार जो वर्ड है, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जो एक तरीके का बॉन्ड है जो ह्यूमंस के बीच में है आपस में, प्यार। तो मुझे लगता है प्यार दो तीन तरीके के हैं। दो मेजरली, एक एक होता है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में जो प्यार होता है, ठीक है। जी। और चाइल्ड का अपने पेरेंट्स के साथ जो प्यार होता है वो प्यार है। और तीसरा एक मेल फीमेल एडल्ट्स के बीच में जिसको कह सकते हैं, वो एक प्यार है, रोमांटिक ठीक है। रिलेशनशिप वाला प्यार। नॉट एग्जैक्टली रोमांटिक, नॉट एग्जैक्टली रोमांटिक, बट मैं हाँ कह सकते हो, रोमांटिक भी कह सकते हो उसको। अट्रैक्शन तो वाला, ये इन्फैचुएशन वाला, वही वाला ना, मेल फीमेल के बीच में तो वही प्यार होता है जनरली, नहीं इट नहीं, स्टेम्स फ्रॉम इन्फोर्चुएशन अट्रैक्शन ये सब तो प्यार होता ही नहीं है वैसे तो। वो तो प्यार का कोई मतलब है ही नहीं, उसको मैं प्यार में कंसिडर ही नहीं करता। वो तो आपके हार्मोन्स हैं, और आपको पुश कर रहे हैं किसी और जाने के लिए, और आपको समबडी कोई ऐसा है जिसमें आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो वो तो प्यार वगैरह से उसका कोई लेना देना होता नहीं है, इन्फोर्चुएशन और ओके। उसका। ओके। जिसको आप जानते नहीं ढंग से, उससे प्यार किस बात का करोगे भाई। गाना गा के आज, खुद को खुश करते हैं ना, आई नीड समवन टू लीन ऑन, कोई ना कोई तो चाहिए ना। हाँ तो वो चाहिए आपका हार्मोन से ही आ रहा है ना, तो उसका कोई, उसका प्यार से कोई मतलब नहीं है। बच्चों का प्यार तो ऐसे ही शुरू होता है ना, बड़े होते होते समझ आ जाती है, बट बच्चों का तो भाई ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन एंड समथिंग, दिस इज व्हाट दे क्लेम कि ये प्यार है। हाँ, नहीं नहीं, वो प्यार वगैरह नहीं है, वो आपकी बॉडी पुश कर रही है कि लुक फॉर पार्टनर, ह्यूमन। यस, इट इज योर बॉडी, इट इज योर बॉडी। जो बॉडी जो आज से नहीं, जिसकी डिजाइन सदियों पुरानी, मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रही है,
जो उस वक्त की डिजाइनिंग है, उस वक्त का जो प्रोसेसिंग, और एक चिप लगी हुई है आपके माइंड में या बॉडी में आपके, जो आपको अलग अलग चीजों के लिए पुश करती है, उसी चीज का पुश है ये, नथिंग एल्स। वो आपको किसी और भी ले जा सकता है। हाउ अर्ली डू यू थिंक आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिगिन शेपिंग अस? कितने छोटे से कि हमें अकल आने लगती है कि रिलेशनशिप जैसी कोई चीज होती है, चाहे वो फैमिली हो या व्हाट्सोएवर? मैं इस पे ये तो नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि बहुत बिगनिंग से ही समझ में आ जाता है। जब हम छोटे होते हैं तभी हमें समझ में आ जाता है कि देर आर पीपल अराउंड अस हु आर टेकिंग केयर ऑफ अस। और कुछ बच्चे हैं जो हमारे जैसे हैं, मीन सिबलिंग्स। और एक मदर है जो हमारा हर पल ध्यान रख दे रही है। एक फादर है जो आते जाते हैं, दिखते हैं, वो जाते हैं और आते हैं, रहते हैं। और थोड़ा फियर होता है। तो आई मीन जनरल एक Yes. बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन इट इज ऑल टुगेदर। वो हमारे अंदर बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। वैसे भी ह्यूमंस तो आपको पता ही है कि आई मीन वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोग हमेशा ग्रुप में रहते आए हैं, और ग्रुप और रिलेशनशिप हम लोग की हैप्पीनेस का और सर्वाइवल सिस्टम का बहुत ही मेजर पार्ट रहा है। ह्यूमंस इसी वजह से यहाँ तक आ भी पाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशनशिप पे फोकस किया। राइट। तो राइट, तो ये बहुत पहले से है, इसका कोई मुझे नहीं कह सकता, वेरी बिगिनिंग से होता होगा ये। किसी इंसान की जिंदगी में पहले तो आ गई इन्फेंसी, देन वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड, देन दिस चिड़ा चिड़ी स्टेज, एडोलेसेंस, आफ्टर दैट यू बिकम एडल्ट, यंग एडल्ट, देन यू लाइक आप एक प्रॉपर एक अपनी ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, तो हमने एक रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग की बात करी ना, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि जो टीनेज रिलेशनशिप्स होती हैं वो इतनी ज्यादा इंटेंस क्यों लगती हैं, कि इवन देन दे मे नॉट लास्ट, लाइक व्हेन दे मे नॉट लास्ट, हम्म। क्यों लगती है इंटेंस? बताए ना आपको, वो इंटेंस जो लगती है उसका, उसकी जो उसका जो सिस्टम है वो आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है। उसके रियल थिंग। देखो, आप पहले बच्चे थे, आप बड़े हुए, आपके सेंसेस आ रही हैं, आपके अंदर हम्म। हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी बॉडी फुल्ली डेवलप हो रही है, आप अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो अपने अंदर, अगर आदमी हो तो। हम्म। और मेजरली, और वीमेन हो तो आपके अपने अंदर ब्यूटी दिख रही है, आपको आपको दिख रहा है कि आप लोग को लोग नोटिस करते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग। आप मतलब यू आर बिकमिंग एन एडल्ट, राइट? मतलब आप बड़े राइट। हो रहे हो, एडल्ट हुए नहीं है। राइट, यू आर स्टिल टीनेज, राइट। बट यू नो। तो आपके अंदर और कैपेसिटीज आ रही है इस तरीके की, आप अपनी दुनिया देख रहे हो, राइट? और हम्म। उसी बीच में आपके अंदर ये हॉर्मोन्स भी है जो डेवलप कर हो रहे हैं, जो 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 विमेन को मेन की ओर अट्रैक्शन फील कराते हैं, जिससे कि वो उधर की ओर जा सके। ठीक है, हमारी बायोलॉजी हमारे साथ काम कर रही है, फुल्ली डेवलप हो चुकी है बायोलॉजी। उसको हमारे रूल्स से कोई लेना देना नहीं है कि गवर्नमेंट ने कितने एज बनाई है, रूल्स शादी के लिए क्या एज बनाई है, और क्या किसको एडल्ट कहेंगे, किसको टीनेज कहेंगे, ये सब रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सोसाइटी ने बनाया है। पर बॉडी इससे अलग है। वो उसका हम्म। अपना ही अलग मैकेनिज्म है, अपना ही अलग सिस्टम है। यू आर आप अपना एक टीनेज क्रॉस कर चुके हो, तो आपकी बॉडी आपको पुश कर रही है, आपको आपके हार्मोन डेवलप कर रहे हो रहे हैं, हम्म। जो आपको पुश कर रहे हैं। हाँ, आपको आपके अंदर अट्रैक्शन महसूस करा रहे हैं जो अलग पार्टनर्स के लिए। दैट मे और मे नॉट बी गुड आइडिया, माइट बी, अगर आप उसको परस्यू करो तो। राइट। आई लेकिन इट इज ऑल योर हार्मोन। विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस समटाइम लेटर, कि परस्यू करने पे क्या होता है, क्या साइकोलॉजिकल रिस्क होते हैं, और ना किया जाए लाइक यू सेड। ना करे तो बेहतर है, पर यस। अच्छा, नहीं, देखो मैं साइकोलॉजिकल। इसका, जी। देखो पॉलिटिकल करेक्ट आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि किया जाए या ना किया जाए, ठीक है? आपका क्योंकि इसमें पर्सपेक्टिव बहुत सी बेसिकली, बातें हैं। नॉट लाइक यस और नो, आइदर और नाउ मैं के नहीं बोथ भी हो नहीं, सकता है। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ना किया जाए, इस वजह से नहीं कह सकता क्योंकि ये नेचुरल है सारा कुछ। ठीक है, जी। उस किस लिमिट पे ले जा रहे हैं वो बात अलग है। अगेन, जो भी कुछ है, हम लोग अगर हम लोग की कुछ नेचुरल डिजायर्स भी है, नेचुरल फीलिंग्स भी आ रही हैं, पर उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, उसमें गलतियां क्या क्या हो सकती है, इस उसके पे मैं आपसे डेंजर्स खुल क्या के क्या बात है। करना चाहूंगी। यस, व्हाट आर द डेंजर्स, बिकॉज छोटे होते तो समझ नहीं होती, हमें यही लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, हम समझदार, बाकी सारे बेवकूफ। तो हम्म। आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट क्या है पहला प्यार या फर्स्ट लव के बारे में, एक जवान लड़के या लड़की के लिए?
नहीं नहीं, देखो जो फर्स्ट लव वगैरह बोला जाता है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट लव वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज ऑल ओनली अट्रैक्शन, राइट। ओके। ओके। फर्स्ट लव वगैरह कुछ नहीं है। देखो विमेन है अगर, तो उसको ऐसा लगेगा कि आई एम वर्दी इनफ कि आई हैव अ पार्टनर, राइट। ये आपके राइट। ये विमेन की एक नेचुरल फील होती है कि हाँ आई ऑल्सो हैव अ पार्टनर ना, जो ओके। मुझे पसंद करता है। वो आपकी अपना बीइंग का एक्सटेंशन होता है, वो कोई जो आपको इनकरेज कर रहा होता है, आपको पसंद कर रहा था, आपकी आपकी अपने बारे में जो सेल्फ इमेज है उसको और वो बेहतर कर रहा होता है। तो काइंड ऑफ वो एक चीज होती है, वो भी अगेन हमारी बायोलॉजी से आ रही है, हमारी नीड जो है, जो एक रिलेशनशिप की ओर पुश करने की, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा यही था कि साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट क्या होता है पहले प्यार के बारे में। तो यू जस्ट सेड पहले प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, पहला प्यार वगैरह कुछ नहीं होता है, प्यार वगैरह। अच्छा, टीनेजर्स जो है, व्हाट डू दे एक्चुअली सीक इन रिलेशनशिप्स? लव, वैलिडेशन, आइडेंटिटी, या फिर एस्केप अपने एकेडमिक से और फैमिली से? देखो मुझे टीनेज वगैरह में जो दिखता है वो तो देखो टॉप लेवल पर तो देखा जाएगा, इट इज बायोलॉजी ओके। पुशिंग देम, ठीक है, राइट। हॉर्मोन्स। फॉर रिलेशनशिप एंड ऑल हार्मोन्स, राइट। राइट। पर अगर आप बोलना चाहो कि मिलता क्या है उस एज में, आपको पता शादी तो करने आप जा नहीं रहे हो, मिलता क्या है एंड ऑल, तो इट इज ऑल ये ढूंढ क्या रहे वैलिडेशन हैं? एंड। व्हाट दे आर सीकिंग? क्या प्यार ढूंढ रहे हैं, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, एस्केप ढूंढ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स से, एकेडमिक एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स? ढूंढ रहे हैं, एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, मोर एवर एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। क्या चीज होती है ये सब रिलेशनशिप्स, क्या होती है, हम्म। क्या एक्सपीरियंस होता है, राइट। और खुद को ये जानना कि अब हम भी बड़े हो गए हैं, राइट, राइट। हम एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये महसूस होना, हमें भी कोई चाहने वाला भी है। और अगर आपकी सबसे बड़ी बात चाहने तो वाले ये है तो कि माँ बाप अगर भी आप, हैं। भाई बहन भी है। हाँ पर उन दोस्त भी है। पर उनका, यस यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो ये आप देखोगे भी कि जिन फैमिलीज में पेरेंट्स और बच्चे के अंदर बहुत ही एक अच्छी एक बॉन्ड रहा है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है, वो बच्चे रिलेशनशिप में एक्सप्लॉयट नहीं होते हैं, उनको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते आप। ये बात आपने बहुत एक्चुअली डीप और सही बोली है। राइट। बट मैं हाँ, यस। क्यों? क्योंकि उनको पता है अच्छी रिलेशनशिप क्या होती है, उन्होंने अपने फादर के व्हाट इट साथ फील फील्स टू बी किया है। लव्ड। यस। यस, उन्होंने अपनी मदर के साथ फील किया है, महसूस किया है। और जब उनकी लाइफ में कोई खराब शख्स आएगा जो प्यार के नाम पे झूठी बात होगी, या फिर प्यार के नाम पे मतलब कुछ भी होगा, सिर्फ कवर अप होगा, दिखावा होगा, कुछ भी होगा, तो दे विल से व्हाट द फक इज दिस, राइट, क्योंकि दे राइट। नो व्हाट इज रियल। पर जिन बच्चों को या जिन एडल्ट्स को जिनको कभी लाइफ में पेरेंट्स की ओर से कभी लव अफेक्शन नहीं महसूस हो पाया, ड्यू टू वेरियस रीजंस, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या रियल लव, मतलब क्या गुड रिलेशनशिप होती है और क्या बैड रिलेशनशिप होती है। वो बैड रिलेशनशिप को भी एक रिलेशनशिप की जरूरत फुलफिल करने के लिए ढो रहे होते हैं, क्योंकि राइट। पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है कभी कि यार अच्छी रिलेशन में क्या होता है। अच्छा, ऐसी बातें नहीं होती है अच्छी रिलेशनशिप में, ओके। अच्छा, ये अनएक्सेप्टेबल है, अच्छी रिलेशनशिप्स में ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। अगर कोई ऐसे कर दे तो यू आर जस्ट यू हैव टू गो। राइट। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है, नॉट इवन बच्चे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बच्चे, बड़े को भी बात हो रही है। तो आपको ये जो पहली प्यार, या ये सो कॉल्ड पहला प्यार, या किसी के साथ भी पहली बार हम रिलेशनशिप में आते हैं, आप इसको क्या कहोगे कि इमेच्योर है या फिर प्योर है? डिफरेंट वे में, प्योर इन अ डिफरेंट वे और इमेच्योर। देखो प्योर जैसा तो कहना गलत है, मतलब प्योर ही है, उसमें कुछ आपका कोई उसमें मिलावट नहीं है, आप लूट नहीं यस। करना चाह रहे हो, आप किसी अनएडल्ट्रेटेड को नहीं। यस। राइट। माइंड गेम नहीं खेल रहे हो, क्योंकि यू आर, वो प्योर इस वजह से भी है क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो जिस कुछ चीज सोच के समझ आप के नहीं मास्टर हो प्लान्ड उसमें, मूव है। यस। यस, जिस चीज में आप मास्टर हो, इम्प्योरिटी वहीं पे आ सकती है, वहीं पे मैनिपुलेशन कर सकते हो। जो चीज कभी की नहीं उसमें मैनिपुलेशन कैसे करोगे यार? राइट। मैनिपुलेशन मीन्स मास्टरी। इफ यू आर मास्टर ऑफ समथिंग देन यू, यस बेबी, राइट। राइट। मैनिपुलेशन मीन्स मास्टरी, कि अगर जिस फील्ड के आप मास्टर हो सिर्फ मैनिपुलेशन वहां कर सकते हो, राइट। तो जो राइट। चीज कभी की नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, उसमें मास्टरी क्या है? वो तो आपके लिए एक इनएक्सपीरियंस चीज है जिसको आप खुद भी देखोगे। तो जो अर्ली हार्ट ब्रेक्स होते हैं, दिल टूटना, रोना, ये कैसे एक इंसान के इमोशनल पैटर्न को शेप करता है लेटर ऑन इन लाइफ? बहुत ग्रेटली करता है, ये कहना गलत है
कि टीनेज में जो लोगों को चीजें, बच्चों को एक्सपीरियंस होती है, बच्चों को आई मीन लाइक वट एवर, मतलब बच्चे कहें या क्या कहें वट एवर ना, तो उनको जो भी जापानी का एक्सपीरियंस होता जोश। है वो इट इज, नहीं इट इज, लोग इसको हल्के में जाने देते हैं, बट इट इज ऑल रियल, इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ट्रॉमा। आई डू अग्री। कभी आप मत ये सोच, हाँ, लोगों को लग सकता है कि अरे 19 17 18 साल की उम्र में कोई किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में चला गया, उन्नीस लेकिन साल मैं का लड़की आपको लड़की माइंड यू, रिलेशनशिप में चली। मैं टीनेज की बात कर रही हूँ, 17 18 तक तो मैं गई नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 12 13, इतने से ही शुरू हो वो जाती। भी सब ट्रॉमा है, वो भी ट्रॉमा है। आप मत बोलना, ये मत सोचना कभी कि वो ट्रॉमा नहीं है, वो ट्रॉमा है। उसका रीजन ये है कि हम लोग की बॉडी रिलेशनशिप्स के लिए बनी है, और वो जब भी वो रिलेशनशिप टूटती है, ठीक है, अगर आप इमेच्योर वे में रिलेशनशिप में चले गए, आप किसी के साथ बॉन्ड बना लिया, आप फ्रेंड रिलेशनशिप में चले हम्म गए, तो वो हम्म, जब टूटेगा तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हम लोग को सदियों से होता आया है ह्यूमंस को रिलेशनशिप टूटने पे, वो आज भी होगा। अब आप जिस राइट। एज में भी वो चीज करोगे, बिल्कुल। तो ये कह देना गलत है कि टीनेज का है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीनेज का है तो फिर अरे ऐसे अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन तो था, पर आप चले तो गए थे, बॉन्ड तो बना लिया था आपने, बहुत ही गहरी एक डीप रिलेशनशिप बना ली थी आपने, भले ही कितनी इमेच्योर थी वो टॉप लेवल पे। वो जब ब्रेक होगी, ह्यूमंस उसके लिए डिजाइन नहीं है। हम लोग रिलेशनशिप तोड़ने के लिए, डीप रिलेशन बनाने और तोड़ने के लिए बार बार डिजाइन नहीं है। हमारी बॉडी हमें पनिश करती है तोड़ने पे, एंड दैट इज द पनिशमेंट एंड द लर्निंग यू आर गेटिंग बाई, जब आप ब्रेकअप करते हो मेजर किसी रियल रिलेशनशिप में से के बाहर जब आते हो आप, तब तो इट इज ऑल वेरी रियल, इट इज ऑल वेरी रियल। मैंने कभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत देखा नहीं है, ठीक है, बट साइकोलॉजिकल और जो भी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बायोलॉजी जो कहती है, इट इज ऑल सेम, यही आपने होता है। टीनेज रिलेशनशिप्स नहीं देखे हैं? आज के टाइम पे नहीं देख रहा हूँ कि ओके। कितना लोगों को डीप हो रहा है, बट आई कैन सेंस, हम्म। बट आई कैन डीप कुछ नहीं सेंस। हो रहा है, कबूतर खाना वाली स्टेज भी हो गई है कि दिल है, कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। मैं ये सब नहीं मानता, नहीं नहीं, आप गलत नहीं, तरीके से आपकी इक्वेट सारी कर रहे बात हो। ठीक है, बट एक्सपोजर हर चीज का बहुत अर्ली है। बच्चा ऐप खोलेगा तो उसको उसको तो सारी रिलेशनशिप चीजें मत बोलो अवेलेबल ना है। फिर, नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको रिलेशनशिप आप नहीं बोल सकते हैं। उसमें उसमें ब्रेकअप के कोई बहुत बड़े साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होंगे, फिर तो आप अलग लेवल पे जा चुके हो। अगर आपकी वेलबीइंग किसी रिलेशनशिप से बाहर आने पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि यू आर ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड। राइट, आई अगर डू आप अग्री। इतने स्मार्ट, जिस अभी आप जिस बात को कह रहे थे कि रिलेशनशिप में हर किसी का आना जाना एंड ऑल, दिस इज बच्चे ट्रू, इसी तरीके जो भी से कुछ हो काम कर रहा रहे है। हैं। बच्चे क्या, आजकल आप एडल्ट्स भी देखो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन एप्स। कुछ भी खोलेंगे, बहुत ज्यादा अर्ली एक्सपोजर है। ह्यूमन एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा फेड ही होते जा रहे हैं। तो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो चीज, और यू हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड इन दैट सेंस। क्रेडिट आपके टू अंदर सोशल बॉन्ड मीडिया। बनाने की कैपेसिटी, यस, आपके अंदर बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जा चुकी है। अब नाउ ऑनवर्ड्स आप किसी भी रियल रिलेशनशिप में जाओगे, आप 100% कभी भी नहीं दे पाओगे विद प्योरिटी के साथ। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल रिस्क होते हैं सटल, टीनेजर्स को क्या समझ नहीं आता कि दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट दे आर टेकिंग। तो इस पे आप जरा खुल के बात करो, एट एवरी लेवल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल। फिर से बोलो, आप क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। व्हाट आर सम सटल Please carry on, साइकोलॉजिकल रिस्क टीनेजर्स डोंट इवन रियलाइज दे आर टेकिंग? क्योंकि एक इंसान के साथ जुड़ना सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं होता, उसका आफ्टर मैथ भी हो जाता है। इतने टाइम तक आप उसके साथ नहीं रहते जितने टाइम उसके जाने के बाद आप परेशान रहते हो, क्योंकि इम्पर्मानेंस इज द लॉ ऑफ लाइफ। सी, अगर आप मेजर इम्पैक्ट की बात करें, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला तो कि इट इज ऑल इक्वल टू ट्रॉमा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में चले गए, 1 2 साल किसी रिलेशनशिप में आप रहे, आप किसी के साथ बहुत डीप कनेक्शन आपने बन गया, जब उस रिलेशनशिप को आप तोड़ोगे तो बहुत दिनों तक आप बीमार रहोगे। आपको बार बार उन बातों को याद करोगे, बार बार ये करोगे, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको वही हो रहा है जो ह्यूमंस को पनिश करने की जो हैबिट रही है रिलेशनशिप ब्रेक करने पे। ये हमारी आज से नहीं, ये आप बायोलॉजी है, ये हमारी ह्यूमंस की। हम लोग इस चीज के लिए नहीं बने हैं कि रिलेशनशिप बनाए और उसको तोड़ के फिर दूसरी जगह जाए, वो बॉडी हमें पनिश करती है, देखिए, लर्निंग ट्रॉमा तो देती है, रहेगा। पनिश करती है। ट्रॉमा रहेगा, लेकिन क्या क्या रिस्क, बच्चों को कैसे समझाएं? क्योंकि नुकसान बाद में हो जाए, उनको समझ भी आए, तो उस लायक तो वो बचते ही नहीं ना।
उस ड्यूरिंग तो मेजर लॉस किस कर बारे में, चुके थे मतलब हम। किस किस चीज? नहीं, आपका क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है। साइकोलॉजिकली बात करो ना, सिर्फ जी आप किसी जी, के मैं आप रिलेशनशिप में से। साइकोलॉजिकल रिस्क की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स हर लेवल का रिस्क आई वुड वांट यू टू टच अपॉन, बीट फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। अब बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ऑफ कोर्स चीजें होती जाती हैं, बट व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा बहुत कुछ हो चुका होता है हर लेवल पर। देखो, वो मैं समझा आपकी बात। मतलब यू मीन टू से कि ये रिलेशनशिप बहुत अर्ली एज में जो लोग चले जा रहे हैं एंड ऑल, आई मीन टीन एज एंड ऑल, राइट? बिल्कुल। तो देखो, ये सब तो मुझे लगता है आपका एक आप कॉन्सिक्वेंसेस ना जानना कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लोगों को ये लगना कि ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस होता नहीं है, ठीक है, ये सब करने का। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखो, आप कॉन्सिक्वेंसेस मान ये लो होते मुझे हैं कि कुछ नहीं पता, ओके, मुझे कुछ भी नहीं हम्म। पता है कि क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या कुछ। मेरे अंदर एक नीड आई कि मेरा पढ़ाई का ना बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है, और मेरी लाइक बायोलॉजी, मेरे हॉर्मोन्स बहुत पीक पे हैं। सो आई वांट कि मेरा जस्ट कोई हम्म। दोस्त बने, एंड डेफिनेटली नॉट अ हम्म। फीमेल फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल फ्रेंड, कि जिसके साथ मुझे हम्म। टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा, या वो मेरी बात सुनेगा, या वो मतलब एक काइंड ऑफ एस्केपिज्म ढूंढ रही हूँ मैं, एक एस्केप मेरी रूटीन से। हम्म। तो मुझे ऐसा क्या पता हम्म। होना चाहिए, क्या मेरी हदें होनी चाहिए, किन हदों को बीइंग अ गर्ल आई शुड नॉट क्रॉस। और जैसे आप एक मेल हो, तो मेल को क्या एक ध्यान रखना चाहिए, कितना वो इंडल्ज हूँ, कितना नहीं हो, क्योंकि जैसे पता ही नहीं है, वो तो चीजें करते जाएंगे ना जो उनकी बॉडी उनसे कराएगी, या जो पीयर देखो, प्रेशर उसमें क्या कराएगा। है, यस। मैं समझा आपकी बात, मैं समझा आपकी बात। देखो, मैं किसी को ये बोलूं कि कोई किसी के साथ फिजिकल हो या ना हो, ये तो मेरा नहीं बनता है, बट डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी हु आर स्टिल अंडर एज, बिफोर 18 और 19, आई कैन से, until you have अंडरस्टैंडिंग कि ये लाइफ है क्या। देखो, ये बात ऐसी है कि शायद मुझे लग रहा है कि और मुझे इसको प्रॉपरली तरीके से कहने के लिए सोचना होगा शायद, कि मैं एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये इस बात में गलत और सही की बात नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं प्लेनली कह सकता हूँ कि क्या गलत और क्या सही। वो बहुत ईजी है, मैं कह दूं इस बात को। और कहना क्या है, सभी लोग जानते ही ऑलमोस्ट, हर किसी के घर वाले और इधर उधर सुनने में आ भी जाता है, लोग करते हैं, कहते हैं ऐसा, नहीं, मीम क्या चीज मटेरियल सही और की क्या सप्लाई गलत। बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया की सप्लाई बहुत ज्यादा है, सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब लाइक इन आवर टाइम्स वी यूज टू बी एक्साइटेड, अच्छा हमारे टीचर हमसे ये बात करेंगे, बट आज के बच्चों के चेहरों पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, इट्स जस्ट लाइक दे नो एवरीथिंग। तो वो एक फॉर्मेलिटी चल हाँ, रही क्योंकि होती वो खत्म हो चुका है ना। यही यही ये देखो, यही बात मैं स्टार्ट से कही थी। अगर आपके अंदर ऐसा हो चुका है, जिसको अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कबूतर खाना है और आना जाना है, जो भी वट एवर ना लाइन थी, है। वो यस। अगर वो आप उस स्टेज में जा चुके हो, दैट मीन्स बिलीव मी यू हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपकी नेचुरल जो कैपेसिटी है रिलेशनशिप में जाने की और बॉन्ड करने की, वो खत्म हो चुकी है। यू हैव लॉस्ट। जैसे रिलेशनशिप की एक करेंसी होती है, ठीक है। आपके पास 100 रुपए है सपोज, ठीक है। सभी के पास इक्वल मिले हुए ऑलमोस्ट, ऐसे अज्यूम करो आपके पास, ठीक है। हम्म। आप किसी पहले रिलेशनशिप में गए, किसी के साथ डीप रिलेशनशिप में आप गए, तो आप ऐसे सोचो आपने 80 85 90 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है। अगर आप किसी के साथ डीप रिलेशनशिप में गए, ठीक है, रियल डीप रिलेशनशिप में गए, राइट, हम्म। उसमें आपकी जेन्युइननेस चली गई, उसमें आपकी जेन्युइन जो एक्सपीरियंस होता है रिलेशनशिप का, किसी के अंदर एक अच्छाई देखने की जो एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब हम किसी पहली के बार साथ किसी रुके चीज रहने को का। एक्सपीरियंस करते हैं तो रॉ फॉर्म में करते हैं, उसके बाद तो फिर हम खेलने लगते हैं कि हमें समझ में आने लगता है कैसा हो रहा है। खेलना जिसको आप कह रहे हो ना, उसमें यह है कि आपकी करेंसी जा चुकी है, आपके पास हाँ, है ही पैसे नहीं। खत्म हो रहे हैं, यस, कम हो रहे हैं। राइट। अब आपके पास जेन्युइननेस रही गई ही नहीं, क्योंकि जेन्युइननेस तो आपने पिछले वाले को दे दी, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थी, उसको आपने दे दी जेन्युइननेस। अब कोई भी आएगा, वो इट इज ऑल फ्रेश। तो इससे क्या होगा कि कभी आप किसी के साथ प्योर रिलेशनशिप में जा ही नहीं पाओगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स कभी भी, हम्म। क्योंकि रिलेशनशिप की करेंसी है। और ये करेंसी आप ये कोई अनलिमिटेड आपके पास नहीं है कि आप उसको खर्च करते जाओ, हमेशा फ्रेश आता रहेगा, नहीं। पहली बार में 80% खत्म हो जाती है डीप रिलेशनशिप में, अगर आप हो, आप किसी के साथ 2 3 साल रिलेशनशिप में हो, 2 साल रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी के साथ बहुत ही डीप रिलेशन अच्छी रिलेशनशिप में रहे हो आप, और जब अगर उसको तोड़ोगे तो आपके अंदर बहुत डीप साइकोलॉजिकल
पेन भी आपको होगा, और आप फिर कभी उस तरीके से आप किसी और से बॉन्ड नहीं कर पाओगे। अब मान आपको लो लोग मैं अच्छे बिल्कुल लगेंगे तो। छोटी हूँ। नहीं, लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं आपकी बात तो समझी। लेकिन अब मान लो मैं बिल्कुल छोटी हूँ, मेरे को बस दोस्ती करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन मुझे मेरी हदें नहीं पता है, अगेन कमिंग बैक। तो मेरे को आप क्या समझाओगे कि मैं किससे कितनी बात करूं, किसके साथ कितना इन्वॉल्व हूँ? एज्यूम कि मैं एक 13-14 साल की लड़की हूँ। देखो, अगर आप 13-14 साल की लड़की हो तो आई वुड स्टिल आस्क यू, यू कैन बी फ्रेंड्स विथ बॉयज, मेल फ्रेंड्स, ठीक है, यू कैन हैव मेल फ्रेंड्स, बट आपको मेल नेचर के बारे में भी समझना होगा। मे बी द मेल विच यू आर टॉकिंग टू, और आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, उनके कुछ और इंटेंशंस हैं, तो आप राइट? इन सब की बात करो ना, मुझे समझाओ क्या होते हैं मेल इंटेंशंस, नहीं पता मुझे, आप समझाओ। अब देखो, मुझे नहीं पता है कि किस मेल के बारे में बात हो रही है, अलग अलग एज के मेल होते हैं। वो मैं मेल जिसके क्लासमेट बारे में की बात हो बात रही है कर वो रही आपका हूँ, क्लासमेट की बात कर रही हूँ। मैं क्लास। 13 साल की हूँ, तो आप मान लो 13 से 15 साल के लोग देखो, हैं। उस वक्त हार्मोन्स वगैरह हिट हो रहे होते हैं हर किसी के, ठीक है, हम्म। और हार्मोन्स हिट हो रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो लोगों फ्रेंडशिप में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि मुझे देखो जो डिटेल में नहीं पता है कि आजकल एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने ह्यूमन टच को लाइक बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है, हाथ मारते हुए बातें करना। पता नहीं है बात कर रहे हैं, बट वो इतने कैजुअल हो गए हैं टच को लेके कि इट्स ओके, चलता है, दोस्त है मेरा, सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, ये चल नहीं, रहा उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें इश्यूज हो सकते हैं, बट दिस इज ऑल वेरी नेचुरल, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। है। यू थिंक दिस इज नेचुरल? आई एम सरप्राइज्ड। देखो वो, अगर आप इसके बारे देखो वो हमारा, हाँ, देखो वो, अगर आप सबकॉन्शियस आपका एक्ट कर रहा है उसमें, अगेन वही बात होगी कि वो तो उसके लिए डिटेल जाननी पड़ती है ना, तब मैं कुछ बोल सकता हूँ कि सर्टेन सिचुएशन में अगर आप, तो मुझे नहीं लगता है कि जो शायद आप जिधर आई जिधर की थिंक ओर यू आप आर बात करना केपेबल चाह ऑफ रहे हो। एक्सप्लेनिंग मच मोर, बट यू आर रिफ्रेनिंग। खुल के आप बात नहीं कर रही। क्योंकि देखो, क्योंकि मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, आई स्टिल थिंक कि वहां पे बात करते समय आई नीड टू हैव लॉट ऑफ, आई मीन मुझे वही बात करनी चाहिए, वेल थॉट ऑफ है, और जहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्लियर है कि क्या क्वेश्चन है। सिनेरियो है, राइट, ओके। राइट। अच्छा, जो तो मैं रिलेशनशिप ऐसा होती नहीं है चाहता हम। कि मैं इधर उधर ड्रिफ्ट होता रहूं। आई एग्री। ओके। हम चलो ठीक है, हमने बचपन की बात की, हम टीनेज में आए कि दोस्ती दोस्ती की हद तक रहे। और एक दूसरे को, मेल्स को फीमेल का नेचर पता होना चाहिए, और फीमेल्स को मेल का थोड़ा बहुत परख। यस, अगर हम, यस। जी, अगर हम बात कोएड में करें। पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि लोग मेल और फीमेल नेचर और इसको ना समझ पाए, ठीक है। लोगों को आजकल स्कूल इस तरह से दिखाना जरूर चाह रहे हैं कि इट इज ऑल वेरी नेचुरल, हम लोग कोएड है, मतलब लड़का और लड़की दोस्त इक्वल है। जिस तरह से मेरी एक मेल फ्रेंड है, जिस तरह से मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, उसी तरह से मेरा एक मेल फ्रेंड भी होगा। नो। हमने देखा बचपन, उसके बाद हम आए थोड़ा टीनेज पे, अब हम ट्रांजिशन ले रहे हैं कि वी आर ग्रोइंग इनटू एडल्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो हम्म। किस पॉइंट पे डू यू थिंक कि एक रिलेशनशिप जो है वो शिफ्ट होती है इमोशनल से इंटेंशनल पे? किस पॉइंट पे रिलेशनशिप शिफ्ट होती है इमोशनल से इंटेंशनल पे। इंटेंस? देखो, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है मुझे, बेसिकली। मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, वर्ड्स या तो। क्लियर कर देती हूँ। हम्म, इमोशनल तो जिसमें आ गई हमारी बायोलॉजी, हॉर्मोन्स आ गए, तो ये सारा इमोशनल हो रहा है कि मेरा दिमाग, मेरी बॉडी मुझे जो कह रही है कि देयर शुड बी समबडी, कोई तो हो, वो हो गया इमोशनल। धोखा खा लिया, हम्म, या फिर हम किसी के साथ अटैच हो गए और नहीं भी हुए तो हम बड़े हो गए हैं। फिर हमें लगता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस तो करेंगे करेंगे, लेकिन हमारा इंटेंट होता है, हम थॉटफुल होते हैं कि जिस शख्स को हम सुन रहे हैं मे बी उसके साथ गृहस्थी बसाएंगे या हम साथ पढ़ेंगे, लाइक हम्म, इंटेंशन टू सेटल डाउन। हम्म। तो ये आपको क्या लगता है कि कौन से पॉइंट पे एक रिलेशनशिप में शिफ्ट आता है इमोशनल से इंटेंशनल पे, कि जहाँ पे हॉर्मोन्स हैं इट्स ओके, बट हाँ एक क्लैरिटी भी है? देखो, मैं नहीं बोलता हूँ कि शिफ्ट आता है, मैं ये बोलूंगा कि जिसके आप इमोशनल बात कर रहे हो, ये उसका भी इंटेंट वही है।
ओके। उसका भी पर्पस वही है जो आप इंटेंशनल सोच रहे हो। रिलेशनशिप के अलग अलग फॉर्म्स नहीं है, एक ही है। ठीक बस है। ये है कि जब आप यंग हो, आपको कुछ पता नहीं है। आप क्या 16 साल, मुझे लगता है कि 16-17 साल के बच्चे भी जो होते होंगे, जो अगर किसी के साथ बातें कर रहे हैं, तो वो भी शायद ऐसा सोचते होंगे कि आई विल गेट मैरिड टू दिस गाय, आई विल गेट मैरिड टू दिस गर्ल, मे बी। राइट। उन्हें पता नहीं है, उन्हें बच्चों नहीं के पता नाम तक शादी के रख लिए बारे में जाते हैं डिटेल्स। दिमाग में। तो कहा, नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं, इट इज ऑल वेरी नेचुरल। ये आपके नहीं, उसी अब बड़े होके तो देखो हंसी बायोलॉजिकल। आती है। बिल्कुल आती है, आई वुड नॉट डिनाई दिस फैक्ट। कि हम्म। जब आपको लगता है कि यू आर सो स्टूपिड ना, आप अपनी एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हो और कर भी रहे हो, तो यू हैव नॉट सीन इनफ एंड मोर लाइफ एंड यू आर कमेंटिंग अबाउट द सीरियस एक्ट्स ऑफ लाइफ, सच एज नॉमेनक्लेचर ऑफ अ किड। तो राइट, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये नहीं वो होता। वही चीज है जिसकी बात मैं कर रहा था कि ह्यूमंस की जो नीड है टू डू हैव यू अ नो, रिलेशनशिप। आई जस्ट वुड वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू। जब हम टीनेजर्स या कुछ होते हैं, तो जैसे होता है ना कि लाइक लड़के लड़के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, भाई भाभी है तेरी। गर्ल्स भी दे आर काइंड ऑफ लुकिंग एट ईच अदर एंड ब्लशिंग, तो दे डोंट से कि जीजू है तुम्हारे एंड ऑल दैट। तो ही इज हम्म। माइन चल रहा होता है, तो दिस जस्ट लाइक वो एक अलग ही उनका एक वर्ल्ड हो रहा होता है, बबली वर्ल्ड, जो बहुत जल्दी बर्स्ट भी हो जाता राइट, है। तो यस। क्योंकि इमेच्योरिटी है ना, उस एज की इमेच्योरिटी है वो। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बड़े हो प्रोसेस जाते वही हैं, है। प्यार करने के हम्म। तरीके कैसे बदल जाते हैं हमारे, लाइक व्हाट चेंजेस इन द वे वी लव एज वी ग्रो ओल्डर? प्यार करने के क्या बदल जाते हैं? तरीका। नहीं, जिसको आप बार बार प्यार कह रहे हो, मुझे लग रहा है अब रिलेशनशिप आपको कहना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब हाँ, मैं आपको क्योंकि ये थोड़ी प्यार एक बोलूंगी ऐसा। कि व्हाट चेंजेस इन द वे वी आर इन अ रिलेशनशिप एज वी ग्रो ओल्डर। ऑफ कोर्स नॉट। यस, नहीं, मैं उसको उसी तरीके से लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं मुझे हर उसी को किसी सोच के कोई बता। कोई रिलेशन किसी का रिलेशनशिप में जाना को मैं प्यार कहना और ये सब कहना, बहुत प्यार एक बहुत ही एक डीप और बहुत ही एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, जो ज्यादातर लोग नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, वो अच्छा, क्या कुछ ही होता है रिलेशनशिप प्यार? में आप पहले एक्सपीरियंस प्यार कर का सकते। ब्रेक डाउन दे दो, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लव? देखो, प्यार कुछ भी है, बस एक चीज है जो उसके अंदर हमेशा आपको मिलेगी, कि यू पुट अदर पर्सन फर्स्ट। यस, बिफोर यू, ठीक है, राइट। बिफोर यू, यस, आई बिफोर डू यू, एग्री। उसकी जरूरत के सामने यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ, एंड दैट इज ओनली लव आई ना। एग्री। आई वुड नॉट से कि आप किसी रिलेशनशिप में जाओ तो अपने आप को उसके सामने आगे करने लग जाओ। आई एम नॉट हम्म। सजेस्टिंग यू कि हम्म। आपको क्या करना चाहिए, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव। आप चाह के भी उसको हर्ट नहीं कर सकते हो, आप चाह के भी उसको हर्ट नहीं कर सकते हो जिसको आप चाहते हो। अगर चोट बहुत गहरी है, दर्द बहुत ज्यादा है, आपको बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पेन लगा है, हुआ है, तो यू विल रिमेन साइलेंट, यू विल बिकम साइलेंट, हम्म। बट यू विल नॉट थिंक अबाउट हर्टिंग दैट पर्सन। ओके। आज के लिए बहुत हैवी हो जाएगा ये, लाइक इफ ऑफ कोर्स आई हैड यस। वांट टू टॉक टू यू एंड आस्क, तो लेकिन आप मुझे अभी भी यू शुड स्टिल। कट इट, यू शुड कट दिस पोर्शन। नहीं, डेफिनेटली नॉट। लेकिन स्टिल मुझे आप ये समझाओ, अभी भी ये वाला डाउट क्लियर नहीं है। अभी तो मैं बड़ी हूँ, बट मेरे पास तो कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए। तो ऑफ कोर्स लाइक इंडियन फैमिलीज में जनरली यही होता है, आपका कोई लड़का दोस्त भी हुआ या क्या कुछ हुआ, स्पेसिफिकली अगर आप एक गर्ल्स स्कूल से पास आउट हो या आपकी फैमिली नहीं इतना इंटरमिंगलिंग अलाउ करती, तो उनके रिएक्शंस बहुत जल्दी आते हैं। तो आप अपने तजुर्बे से क्यों नहीं सीखते हो। आएंगे, आने भी चाहिए। हाँ, तो आने भी पहले चाहिए। कोई क्यों नहीं सिखाता है? क्या सिखाना है? क्या सिखाना है, मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ। आपसे मैंने यही तो कहा, एक कायदे मतलब डिफाइंड होने चाहिए ना, कि सेट ऑफ रूल्स। अब दोस्ती होती है, क्या मानते हैं हम दोस्ती को देखो, अपोजिट जेंडर के साथ, देखो, किस वे बात से ऐसी बिहेव है कि करना होता है। हम्म। हर किसी के पास इतने स्टेटमेंट और इस तरीके के लाइंस नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो उस बात को कह सके। मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। चाहते वो भी वही है। वो भी जब उनको वो भी देखते हैं कि जब जो आप जैसा बता रहे हो रिलेशनशिप में जाना एंड ऑल, तो वो अपने बच्चों का केयर मैक्सिमम पॉसिबल वे में करना चाहते हैं, राइट। तो कुछ भी चीज होती है वो फेयरफुल हो जाते हैं, और उनका डरना लाजमी है, हम्म। राइट। तो रही बात सिखाने की,
तो हाँ, ये बात सच है कि हर किसी को सीखने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है। Why do many girls tend to emotionally invest faster, and how can they protect their sense of self while doing so? कम अगेन। Why do many girls हम्म। tend to हम्म। emotionally invest faster, and how can they protect their sense of self while doing so? इमोशनली इन्वेस्ट फास्टर। हाँ, लड़कों से ज्यादा जल्दी करती हैं लड़कियां, कि बहुत जल्दी कोई कोई मिला नहीं उसको सब बता देना, उसको अपनी पूरी दुनिया मान लेना, तो उनकी दुनिया चेंज हो जाना, और उस ड्यूरिंग वो खुद को खो बैठती है, एंड इट ऑल बिकम्स अबाउट द अदर पर्सन। तो वो कैसे अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ या सेंस ऑफ सेल्फ को प्रोटेक्ट करें? देखो, जिसको आप कह रहे हो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने की बात है, वो एक्चुअल में प्रोटेक्ट करने के लिए वहां कुछ है ही नहीं। ठीक है, रिलेशनशिप विमेन के लिए रिलेशनशिप ही उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। राइट। हम्म। और फाइंडिंग अ सुटेबल मेट एंड टू हैव अ फैमिली विद हिम is the primary objective, has been a primary objective of women since many centuries, maybe million of years, right? हम्म। तो वो गया नहीं है, वो आज भी है। वो अभी भी हमारी ब्रेन और हमारे हमारे बीइंग का हिस्सा है। राइट। तो हम्म। इन्वेस्ट करना किसी आदमी में, क्योंकि वो तो उसका पर्पस ही है। राइट। राइट। लगने जरूर लगा है आजकल के रिलेशनशिप, मतलब ये होता है घूमना फिरना खाना, पर नहीं। उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, उसके बियॉन्ड भी एक ऐसी चीज चल रही है, टू फाइंड अ सुटेबल मेट फॉर योर सेल्फ, टू हम्म। हैव अ फैमिली। अगर राइट। ऐसा नहीं होता तो आप ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद ये बच्चे फैमिली और ये सब क्यों सोचने लग जाते हो? हाँ, आप तो बिल्कुल सिर्फ सोचने बात वाली करने बात गए है। थे, मजा मस्ती करने गए थे। हम्म। आप तो सिर्फ बात करने गए थे, मजा मस्ती करने गए थे, ये कहाँ से आ गई यू? आप अभी कुछ साल पहले तक खुद बच्चे थे। राइट। राइट। और आप इतना कुछ सोच रहे हो, पर इसमें कुछ गलत नहीं है सोच पाना आपका, क्योंकि ये एक फीमेल्स के बीइंग का हिस्सा रहा है, वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है, टू फाइंड अ सुटेबल मेट एंड हैव अ फैमिली विद हिम। राइट। तो आप रिलेशनशिप में जाओगे तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, क्योंकि दिस इज व्हाट यू वांट। राइट। राइट। बल्कि लेस इन्वेस्टमेंट कर करके आप अपने आप को बर्बाद करते हो, रिलेशनशिप में जाना विथ लेस ब्यूटिफुल, इन्वेस्टमेंट के यस आइडिया के साथ। यस यस। वो गलत है, क्योंकि आप अपनी अपनी करेंसी, जिसकी बात मैं कर रहा था कि आपके पास रिलेशनशिप में इतनी करेंसी है, वो आप इन्वेस्ट कर दिया आपने वहां पे, जहां पे किसी के साथ कोई टाइम नहीं देने की, आपको कोई फ्यूचर नहीं आप सोच रहे थे। राइट। पर राइट। ये पर यहाँ पे अगर ये बात कही जाए तो ये भी कहना गलत है कि रिलेशनशिप में किसी को जाना भी चाहता है और इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता है। बिल्कुल। तो वो लड़कियों रिलेशनशिप को में। लड़कों को कैसे परखना चाहिए, और ऑपोजिट भी, कि लड़के जो हैं वो लड़कियों को कैसे परखें, दोनों केस में? यू आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, राइट? और यू आर आई टॉकिंग एम अबाउट टॉकिंग व्हाट, अबाउट अ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप, नॉट नेसेसरली मैरिज। देखो, अगर ठीक रिलेशनशिप जिसके, इंसान को हम चुनेंगे तो शादी तो हो ही जाएगी ना उससे। राइट राइट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शादी की बात हो रही है, क्योंकि किसी रिलेशनशिप में जाना और उसके साथ किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं रहना इज फुलिशनेस। हम्म। शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन लेना, वो अपनी अपनी करेंसी जिसके, जो आपको वहां पे खर्च करनी चाहिए, जहां पे आप लाइफ भर के रिसोर्सेज इकट्ठा कर सको, उसको आप किसी 2 महीने 2 साल के लिए खर्च कर रहे हो। ऐसे सोचो आप। हाँ, जिस ब्यूटीफुल, रिलेशनशिप यस। को आप, यस, दिस हम्म। इज रियल। राइट। आपके पास लिमिटेड करेंसी है, उसके बाद आप किसी के साथ जेन्युइन रह नहीं पाओगे, आप किसी के साथ फुल्ली रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर नहीं पाओगे। राइट। एंड यू आर स्पेंडिंग दैट मनी, योर रिलेशनशिप मनी, ऑन समबडी जिसके साथ आप रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में आप देख ही नहीं रहे हो। आप इससे ना मेरे को दो क्वेश्चन स्टेम हो रहे हैं। पहला तो यही कि चलो ठीक है, हम शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, ठीक है, तो उन सब चीजों में अगर हम ये भी सोच रहे हैं किसी के साथ हम लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, तो भी हम अपना पार्टनर कैसे चुने, एक लड़की एक लड़के को और एक लड़का एक लड़की को?
और चुने भी या नहीं चुने, फैमिली के ऊपर छोड़ दें कि वो हमारे लिए चुने। और उस देखो ड्यूरिंग मैं हम। एक बात बोलता हूँ यहाँ पे, जी। हाँ इसमें जी। किसी को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे चूज करें। इट इज दिस गेम इज ऑलरेडी बीइंग प्लेड ऑन फॉर सेवरल ऑफ सेंचुरीज। लड़कों को पता है कैसी लड़की चाहिए और लड़कियों को पता है कैसा लड़का चाहिए, मुझे तो नहीं कुछ भी पता। मुझे सिखाने और ऐसा आपको लगता है, आप मान नहीं रहे हो तो ऐसा कह रहे होगे। आप अपने अंदर देखोगे आपको सब पता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कैसा लड़का चाहिए आपको। चलो, यू टेल मी। यू टेल मी। आपको एक हाँ मैं बता देता हूँ, आपको एक ऐसा लेट लड़का मी सी चाहिए। हाउ वेल यू नो मी। यस, नॉट ओनली यू बट एवरीबॉडी ऑलमोस्ट। ओके ओके। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक इसकी बात नहीं करूंगा कि उसकी उसकी आईज कैसे होनी चाहिए, बाल कैसे होने, ये सब मैं बातें नहीं करूंगा। है। यस मैं यस। ओवरऑल ओवरऑल इस बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। जी। अगर सीधी बात की जाए तो विमेन को एक सक्सेसफुल आदमी चाहिए होता है, राइट, और मेन को एक ब्यूटीफुल विमेन, ब्यूटीफुल प्लस लॉयल। अच्छा, आप मुझे समझाओ क्यों रहना चाहिए लॉयल। भाई देखो क्या फायदे लॉयल्टी, हैं, क्या देखो नुकसान है? देखो लॉयल्टी आदमी के लिए पैरामाउंट होती है। लॉयल्टी क्यों पैरामाउंट होती है पहले मैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है, कोई आदमी किसी औरत से शादी अगर कर रहा है, राइट, हम्म। तो वो ये तो चाहेगा ना कि वो, आदमी के लिए लॉयल्टी इस वजह से इंपॉर्टेंट रही हमेशा उसकी से ही होके रहे। क्योंकि उसकी फैमिली को क्योंकि जिसके लीनिएज साथ वो, मिलेगी। यस, जिससे कि वो जिससे क्योंकि वो उसके साथ अपने फैमिली प्लान करता है, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका वो पूरी लाइफ भर देखता है। अगर कल को किसी ऐसी औरत से वो शादी कर लेता है जो डिसलॉयल है, रही है, उसके कई आदमियों से रिलेशनशिप रहे हैं, हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो चाइल्ड है वो उसका है? इसको हम्म। बोलते हैं पैटर्निटी प्रॉम। जेन्युइननेस, राइट, हम्म। जो वो चाहता है। इसकी वजह से आदमी हमेशा से लॉयल विमेन देखता है, इसकी वजह से सोसाइटी हमेशा से ही लॉयल विमेन को रिवॉर्ड करती आई है, प्रेज करती आई है, और डिसलॉयल विमेन को आज भी वो पनिश करती है। आज भी डिसलॉयल वुमेन को नीची नजरों से देखा जाता है, उसके रीजन यही है, और वो हमेशा से देखा जाएगा। क्योंकि रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में अगर लॉयल्टी नहीं हो तो फिर वो किस काम का है? अगर कोई एक ऐसी औरत हो जिसके दो तीन लोगों से रिलेशनशिप है, तो हाउ कैन वो, जिससे उससे शादी की, उसको कैसे गारंटी हो सकती है कि वो अपने बच्चे पाल रहा है? आप बताओ ना। हम्म। तो लॉयल्टी उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से वो हमेशा से रहेगी। क्योंकि उसको अपनी लीनेज अगर मेंटेन करनी है तो उसको ऐसी औरत से ही शादी करना पड़ेगा जो लॉयल होती हो। ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कि चीटिंग कहीं बाहर होती गया क्यों हो, है? जॉब करने गया। व्हाट? चीटिंग होती क्यों है? लॉयल्टी से देखो पहले मैं ये चीटिंग, जानना चाहूंगी कि क्यों, वाई फीमेल्स चीट या फिर वाई मेल्स चीट। देखो मेल के चीट, अब अगेन आप, मेल के चीट होने के बहुत अलग पर्पस हैं और विमेन के चीट करने के अलग पर्पस हैं, ठीक है। और मेल चीट, देखो मेल की आई थिंक चीटिंग। यू शुड बी comfortable talking about things in an elaborative manner, very explicitly. So go on. यू वांट टू Go बी on. एक्सप्लिसिट, यू वांट टू बी एक्सप्लिसिट, हाँ? Yes, explicit. Total open. नहीं, ऐसा कोई बहुत ओपन वाली बात नहीं है, बट हाँ अरे क्यों डेफिनेटली। नहीं है? क्यों चीट करते हैं हम्म। लड़कियां, क्यों चीट करती हैं? मैं बता सकती हूँ। हाँ चलो मैं नहीं, बताती हूँ। मैं बता रहा मैं हूँ। बताती हूँ लड़कियां क्यों चीट करती हैं। बिकॉज ऑलवेज लाइक, चाहे वो चीजें हो या इंसान हो, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेस्ट, द बेटर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस। तो जिसके साथ हम करंटली हैं वो हमारे साथ सेम मेंटल लेवल पे नहीं है, या हम वो इमोशनली इतना नर्चरिंग या गिविंग नहीं है, ही इज नॉट अ गुड प्रोवाइडर। तो उनको लगता है धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे दैट समवन इज बेटर देन द करंट वन। तो वो चीटिंग में एक हम्म। हो जाती बिल्कुल। है, राइट? आई थिंक ऐसा हम्म। मेल्स के साथ भी रहता होगा कि जो हमारी करंट वन है, नहीं, ऑफ कोर्स। नहीं, ओके। ऐसा नहीं होता। देखो मेल नॉर्मली, पहले आप ये समझ लो, मेल और फीमेल की चीटिंग अलग अलग होती है, ठीक है। ठीक है। हम्म। मेल मेल क्यों करता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उस चीटिंग एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। सपोज यू आर मैरिड, ओके, ओके ओके एंड टू नॉट यू आर मैरिड, लेट्स टॉक अबाउट अदर। ओके। ठीक है,
तो कोई और आई कैन एग्जांपल टेक लेते हैं, इट ऑन आपके मी, ऊपर कहना गो है। ऑन, रिलैक्स, नहीं, यस। चीटिंग चीटिंग के लिए आपको ऐसा करना मुझे बोलना ठीक नहीं लगेगा। मैं नहीं करने तो वाली चीट, वैसे भी मुझे पता है। सो दैट्स हाँ, ओके। नहीं फिर वी भी आर मैं, रिज्यूमिंग मेरे ए को बोलने में प्रॉब्लम होगी। टॉकिंग, ओके ओके। चलो किसी और के बारे में बातें करते हैं। जैसे सपोज दो लोग हैं, ठीक है, दे लेट्स आर टॉक मैरिड, अबाउट राइट। बेबी। हाँ, दो लोग हैं जो सपोज मैरिड हैं, राइट। ओके। तो आप अगर ये देखो कि अगर वो उसमें अगर हस्बैंड जो है वो चीट कर रहा है किसी के साथ, ठीक है। ठीक है। तो चीट करने के प्रोसेस में देखोगे कि जिसके साथ वो चीट कर रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल है, ठीक है। वो हम्म। उसको सारी बातें बोलेगा, सारे तरीके के झूठ बोलेगा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब कुछ बोलेगा। बट ही विल ऑलवेज कम बैक टू हिज होम विथ हिज करंट वाइफ, राइट। हम्म। क्योंकि उसकी चीटिंग जो होती है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं होती, सिर्फ बॉडी के लेवल पे होती है, अच्छा, आदमी की जो आदमी जो चीटिंग होती गेम्स है। खेलते हैं, बीइंग अ मेल, लाइक आई रियली वुड वांट यू टू एक्सप्लेन कि लड़कियों को कैसे, मतलब एक अलर्ट पे रहना चाहिए, क्या क्या गेम्स खेलते हैं आदमी, माइंड गेम्स गर्ल्स के साथ, बीट मैरिड बीट अनमैरिड, वो किसी भी रिलेशनशिप में है, दे आर देखो, ऑलवेज लाइक। आदमी के गेम जो है दो तीन है, सिंपल है, ठीक है। भाई आदमी, लोग वहीं पे गेम करते हैं जिसके लिए अदर पार्टी देख रही होती है, राइट। राइट। अदर पार्टी क्या देख रही है? सक्सेस। अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले बिल्कुल। कि वीमेन आर लुकिंग फॉर अ सक्सेसफुल मैन। हम्म। तो तो आदमी को अगर फायदे लेने हैं इस बात के लिए तो क्या बोलना चाहेगा झूठ? अपनी सक्सेस को लेके। हम्म। सक्सेस को लेके झूठ बोलेगा कि आई ओन दिस, आई हैव दिस एंड। यस, यस, अपनी आइडेंटिटी को लेके वो झूठ बोलेगा कि वो दिखाएगा कि मैं कितनी बड़ी शख्सियत हूँ। वो दिखाएगा कि मेरे पास क्या क्या है, जिससे कि आपके पास ये मैसेज जा सके कि हाँ यार, मतलब सही बंदा है यार ये, हम्म। ठीक है। आपने देखा होगा लड़के लोग करते हैं, दोस्त की गाड़ी मांग के लाएंगे, लोग बोलते हैं कि यार गर्ल को यस। इम्प्रेस करने के लिए ले जा रहा हूँ। तो राइट। बात तो सही है, गर्ल्स इनसे इम्प्रेस हो रही है कि यार कितना रिच है, आज वो ये गाड़ी लेके आया था, राइट, बात सही है। हम्म। और उनको पता है कि ये ट्रिक काम करती है, और क्योंकि ये करती है ट्रिक काम, हम्म। राइट। तो वो अपने रिसोर्सेज और अपनी सक्सेस को लेके झूठ बोलते हैं, फैमिली को लेके झूठ बोलते हैं, राइट। अपने रिच होने को लेके झूठ बोलते हैं। वो ऐसे मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि आपको लगे कि वो सक्सेसफुल है, जबकि वो टोटली सड़क छाप हो सकता है। किराए पे कार लेके आ सकता है और आपको बता सकता है कि मेरे पास तो कई कार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं आपको। तो हम्म। ऑल टुगेदर उसके जितने भी झूठ होंगे वो उसके अपनी स्टैंडिंग, सोशल स्टैंडिंग और अपनी प्रोफेशनल सक्सेस और इन सब चीजों को लेके होंगे उसके झूठ। एक झूठ ये। दूसरा झूठ वो किस चीज पे बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि ज्यादातर विमेन ऐसे आदमी को देखती हैं जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सके। हम्म। तो वो अपनी करंट रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोलेगा कि मैं तो किसी से बात नहीं करता, मैं तो मैरिड हूं ही नहीं, तो करेगा मेरी तो मैरिज हो मल्टीपल चुकी है। लोगों पर से एक ही बारी में बात। हाँ, करेगा क्योंकि उसका मोडस ऑपरेंडी वही रहेगा। तो अ, फॉर मैं दोज अगर हु मैरिड डोंट भी नो, हूँ। मॉडस ऑपरेंडी इज अ टेक्निक, जो वन टेम्पलेट फिट्स ऑल होता है, कि हम एक ही एग्जैक्टली टेक्निक जगह 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 लगाते हैं। द हम्म वे ऑफ डूइंग क्योंकि थिंग्स, मॉडस ऑपरेंडी। क्योंकि सक्सेसफुल आदमी है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास वीमेन के ऑप्शंस भी हैं। वो लोगों से मिलता भी है और सबको पता है कि दिस इज हाउ वीमेन रिएक्ट। तो उसको पता अच्छा, है कि आदमी अगर मैं अपनी ये चीज करूँ। आइडेंटिटी के बारे में और लाइक अपनी सक्सेस के बारे में झूठ बोलता है, एग्जैक्टली। मेरे बहुत बड़े लोगों से लिंक्स हैं, या मैं इतना कमाता हूँ, या वो, ठीक है। एंड यस, यस। एक टाइम पे वो एक औरत के साथ है, तो उसको वो डाउन या डिग्रेड करके दूसरी के सामने, कि शी इज नॉट गुड, माई टर्म्स विद हर आर नॉट गुड, एंड वो दूसरे के साथ जाता है, बट डेफिनेटली ही विल गो बैक टू हाँ, हिज। मतलब वो दिखाएगा कि मेरी अवेलेबिलिटी है, मैं अवेलेबल हूँ। ओके। भाई तभी, भाई अगर कोई सामने वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा है तो वो जब तक उसको दिखाएगा कि नहीं, या तो मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, 10 के साथ हूँ मैं, लेकिन मेरे को झूठ बोलना है, हम्म। तभी तो मैं 11वें के साथ रिलेशनशिप में जा सकूंगा। तभी तो उसे लगेगा हम्म। कोई रिलेशनशिप में नहीं है। हम्म। तो एक तो वो ये झूठ बोलना चाहेगा। दो मेन झूठ इसके यही होते हैं, ठीक है, आदमियों के सबसे बड़े। और ज्यादातर वो रिलेशनशिप में, ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें वो रिलेशनशिप फिजिकल रखना चाहते हैं, पर दिखाते वो कि वो प्योर रिलेशनशिप है। ज्यादातर में होता सिर्फ वो फिजिकल और रिलेशनशिप है, लड़कियां जो ऐसी क्योंकि गलतियां कर बैठती हैं, उन पे भरोसा करने की, या खुद को सौंपने की, या जो कह रहे हैं उनको सच मानने की, लड़कियों से ऐसी गलतियां ना हो तो उनको क्या परख रखनी चाहिए? देखो, गलतियां तो होंगी ही होंगी,
उनका तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है एक सुटेबल मेट को सर्च करना और उसके साथ रिलेशनशिप में जाना उनका और ऑब्जेक्टिव फैमिली है, बनाना। अगेन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, गलतियां होंगी वो ठीक है, आई एम आस्किंग गलतियां कैसे ना हो। जाल तो सेम रहेंगे, लड़का भी झूठ बोलेगा, लड़की को भी रिलेशनशिप चाहिए तो फिसलेगी, गलती कैसे ना हो। देखो इसमें कोई भी ऐसी गोल्डन ट्रिक नहीं है जो मैं बता दूं और कभी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सोसाइटी में डेटिंग और मीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। हम्म। ये हमेशा चलता रहेगा। कुछ लोग हम्म। उल्लू बनाने वाले होंगे और कुछ लोग बनने वाले होंगे। ठीक है। बट सिर्फ यस। दुनिया तभी चलेगी। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहूंगा कि देखो जी मैं गोल्डन रूल आपको बताने जा रहा हूँ और इसको फॉलो करो तो आप ऐसे ऐसे हो सकते हो। बट डेफिनेटली यू कैन हैव, अगर आपको ये पता है कि लोग इस बारे में झूठ बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी आइडेंटिटी को लेके और अपनी सक्सेस को लेके, वो झूठ बोलते हैं लोग, तो आप उधर की ओर कोशिश कर सकते हो कि हाँ ये सच है या नहीं है, उसके व्हाट सारे डॉट्स आई कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं पर्सनली हो रहे हैं। थिंक इज कि लाइक अगर हमारी कोई बात सुनता है जिसको हम ज्यादा नहीं जानते, तो उसका इंटेंट होता है कि वो हमारी अनड्यू प्रिविलेज लेना चाहता है, तो वी शुड अवॉइड टॉकिंग मच टू एनीबडी, बी इट अ फीमेल और मेल। तो एक एक हद तक, एक दायरे में। तो दिस इज लाइक व्हेन यू अवॉइड, तो यू आर काइंड ऑफ सेफ गार्डेड, आप खुद के सेफ्टी नेट में हो, गलती होने के चांसेस कम है, because the world out there is not nice, and you do not have a free lunch, things have price to pay, this is like what I think। क्योंकि गेम जो खेलता राइट। है रेगुलरली उसको पता होता है गेम कैसे खेलनी है। राइट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से फीमेल फ्रेंड्स ने मेरे इस बात को बोला है कि किस तरीके से लोग उनको बताते थे कि एक लड़का है वो ऐसा बातें करता है, ये वो मैंने देखा हर जगह एक मोडस ऑपरेंडी चल रहा है। कॉमन मोडिस एक ऑपरेंडी पे एक बात करना टेम्पलेट। चाहोगे आप? क्या क्या चल रहा होता है? देखो सबसे बड़े झूठ तो मैंने आपको यही बताया कि हम्म। ज्यादातर देखो, क्योंकि वीमेन की नीड होती है वो हमेशा ऐसे लोगों के पास जाती है जो सक्सेसफुल हों और जो अप्रोच कर रहे हो, राइट। तो राइट। ज्यादातर आदमी सिंपल होते हैं और ज्यादातर आदमी लड़के लोग सिंपल होते हैं और मॉडरेट सक्सेस के साथ होते हैं सिर्फ। तो वो राइट। उनको अप्रोच करती नहीं, वो हम्म। हमेशा करेंगे टॉप मैन को। टॉप हम्म। मतलब जो 100 में जो 10 आदमी होंगे। ठीक है। जिसके पास तो ऑलरेडी क्या मल्टीपल होगा, ऑप्शंस होंगे। ऑलरेडी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था उन्हीं 10 के पास 90% ऑफ वीमेन आर कमिंग। तो हर राइट। आदमी के पास 99 अगर जा रही हैं औरतें, अप्रोच कर फीमेल्स अप्रोच कर रही हैं, राइट। तो ही हैज टू क्रिएट, उसको पता है ना कि मेरी डिमांड है फीमेल्स में। तो हम्म। वो अपने लिए एक टेम्पलेट रेडी रखता है, उसको पता है कि ये ट्रिक उसके साथ काम करेगी, ये ट्रिक उसके साथ भी काम करेगी। तो वो दे जस्ट यूज दैट ट्रिक। ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे जॉब, लेकिन झूठ बोल देंगे कि मैं तो ये हूँ। औरतों और को कैसे बचना चाहिए, ये तो चलो आदमी खेल खेलते हैं, अगेन लाइक बीइंग अ फीमेल, मेरा तो यही सवाल है, क्योंकि कैसे हम बचे। देखो उसमें बचने का तो तरीका मैं बहुत कुछ ऐसा क्लियर गोल्डन रूल नहीं बता सकता, लेकिन दो तीन है जो आप फोकस कर सकते हो कि नेवर बी इन हरी इन रिलेशनशिप। जहां पे भी देखो कोई आपके ऊपर बहुत तेजी से चल रहा है, जहां पे भी बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है, आज बात की कल मिल लें और परसों घूम लें, ठीक है। हम्म। तो ऐसा समझ जाओ कि जब जब तेजी से जहां कोई चीजें चला रहा है या चल रही हैं, तो समझो यू आर पार्ट ऑफ द गेम। एक मोडस ऑपरेंडी इज बीइंग प्लेड ऑन यू। साइकोलॉजिकल ट्रिक ठीक होती है है। ना, वैसे भी किसी का कोई रिएक्शन चाहिए तो आप सामने वाले को एक रिस्पॉन्स का टाइम ही नहीं दो, यू मेक थिंग्स वेरी क्विकली, हैपनिंग। वो भी यस यस। और ऐसा होता है, ग्रीड एंड फियर कहते हैं ना उसको। तो इस केस में होता है, एक अच्छा आदमी सक्सेसफुल आदमी अपने आप को दिखा रहा है, तो इट जनरेट्स ग्रीड इन वीमेन, हम्म। सम काइंड ऑफ ग्रीड। या ही इज द राइट गाय, ही इज अप्रोचिंग मी, ही इज द राइट गाय, ही हैज एवरीथिंग, यस। आई शुड टेक द बेट, लाइक। राइट। राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अगर आप अपनी उस स्पीड को स्लो कर दो, ठीक है, क्योंकि रियल रिलेशनशिप डेवलप्स ओवर टाइम। ग्रेजुअली, ठीक है। यस। अच्छे लोग, बेस्ड ऑन यस एफर्ट्स। और अच्छे, यस और अच्छे लोग समय के साथ पता चलता अच्छे हैं। 2 दिन में कभी भी अच्छे लोगों को यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम्म। जो आपके लिए अच्छा है इट विल बी क्लियर ओनली आफ्टर आफ्टर सर्टेन पीरियड हैज पास्ड। वो दो अग्री। दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जो होता है, इट इज ऑल ए गेम बीइंग प्लेड अपॉन यू। अगर कोई आपके साथ बहुत तेज मूव कर रहा है किसी रिलेशनशिप में जाने की। राइट।
तो अगर मैं इसको कंसोलिडेट करूं, तो मेल्स जो हैं वो गेम खेलते हैं बेस्ड ऑन देयर सक्सेस, देयर आइडेंटिटी, कि ठीक है वो दिखाएंगे हम इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, चाहे वो हो या ना हो, मेजोरिटी। एंड फीमेल्स फॉल प्रे फॉर दैट, बिकॉज वो हमेशा एक बेटर की तलाश में होती हैं, राइट? हम्म। और अगर हमारे पास करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो वो हमारी चॉइस है कि हम किस पे खर्च कर रहे हैं। वी कैन स्पेंड इट ऑन अ लग्जूरियस आइटम और लाइक कुछ छोटी छोटी चीजें। तो और छोटी छोटी चीजों के बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं, तो हम शॉर्ट टर्म ना स्पेंड करके एक लॉन्ग टर्म वाली चीज पे जाएं और अपनी करेंसी को ड्यूली रिस्पेक्टफुली इससे पहले कि आपकी इस्तेमाल करें। करेंसी खत्म हो जाए, उससे पहले, और आप एकदम ही बेकार हो जाओ, आपके अंदर कुछ भी ना बचे, यू बिकम साइकोलॉजिकली डीअरेंज, आपको अपनी करेंसी बचा के रखनी चाहिए। एबिलिटी टू बॉन्ड, एबिलिटी टू हैव अ रिलेशनशिप विद समबडी हु कैन, विद यू कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप। इससे सम पहले अदर कि डे आपके आई वुड एक्सपीरियंस। डेफिनेटली डिस्कस विद यू करेंसी कैसे खत्म होती है, कहाँ खत्म होती है, और क्यों खत्म नहीं करनी चाहिए। राइट। यस। देखो, करेंसी खत्म होती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं ना कि करेंसी नाम की कोई चीज है, तो जब तक कि वो थिंग्स खत्म ना हैव हो बिकम जाए। सो इजी, जस्ट स्वाइप एंड जब छोटे खत्म हो छोटे बच्चे जाती है, ऐप्स खोले, हाँ बिल्कुल। जब खत्म हो जाती है तो पता चलता है कि खत्म हो गई। ये डिसेंसिटाइज हो हुआ गए क्या हैं ना है। ह्यूमन बींग्स, अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, और वो भी डिजिटली अवेलेबिलिटी है। तो ना एफर्ट्स का पता है, ना ह्यूमन एफर्ट्स इतने लगाने हैं, मैसेजेस लिखने हैं, एआई का इस्तेमाल कर लो। तो दे डोंट नो हाउ टू बॉन्ड और एनीथिंग। और ऑफ कोर्स आप कुछ भी स्वाइप करो, आप सोशल मीडिया पे किसी से भी बात करो, तो थिंग्स आर सो क्विक कि वो डिसेंसिटाइज ही हो गए हैं। तो राइट। नुकसान तो है इन चीजों के। चलिए दोस्त, आपका शुक्रिया। मिलेंगे थैंक यू जी। जल्दी ही। वेलकम। ओके। ओके, बाय।